इसमें आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय और साथ ही साथ झारखंड में खनिज संसाधन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन को आगे ले जाते हुए झारखंड में आध्यात्मिक खनिज को देखेंगे। झारखंड में आध्यात्मिक खनिज में सबसे पहला आता है अभ्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्धता है। ये मुख्यतः कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। और झुमरी तिलैया जो है वो उसे अभ्रक नगरी कहा जाता है, जो कि कोडरमा में स्थित है। और भारत की अभ्रक राजधानी भी कोडरमा को कहा जाता है। तो अभ्रक जो है वो क्या हो गया कि वो मुख्यतः कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। साथ ही साथ झुमरी तिलैया जो है उसको अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, जो कि कोडरमा में स्थित है। और भारत की अभ्रक राजधानी अगर पूछा जाए तो वो कोडरमा ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पे उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। और झारखंड में कुल उत्पादित अभ्रक का 90% भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। तो अभ्रक मुख्य रूप से कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह में, हजारीबाग में। अगर हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन तीनों रहेंगे, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, और उपरोक्त सभी करके रहेगा तो आंसर तीनों हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ से कोडरमा या फिर गिरिडीह रहता है या हजारीबाग रहता है तो आंसर वही होगा। हमें याद रखनी है कि भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को भी कहा जाता है। इसके अलावे अभ्रक नगरी जो है वो झुमरी तिलैया को कहा जाता है, जो कि कोडरमा में है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अभ्रक का 90% भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। अब अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में किया जाता है। तो इसके उपयोग को हम लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। काइनाइट। तो झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु क्षेत्र में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो लिप्साबुरु में पाया जाता है। और लिप्साबुरु है कहाँ पे, तो हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले में भी काइनाइट की उपलब्धता है। सिंहभूम में राज खरसावां यानी कि सरायकेला खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है जी। तो काइनाइट में हमें दो चीज़ याद रखना है कि काइनाइट जो है वो हमारे पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में पाया जाता है और इसका उत्पादन जो है भारतीय तांबा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं कि काइनाइट को कैसे याद रखा जाए। तो काइनाइट का पहला वर्ड है का और लिप्साबुरु का पहला वर्ड है ली। तो अगर हम लोग काली को याद रखते हैं तो का से काइनाइट, ली से लिप्साबुरु। इसी प्रकार पिछले वीडियो में हम लोग याद किए थे क्रोमाइट, जो कि जोजो हाथों में पाया जाता था। तो वहाँ पे याद किए थे क्रो और जो। तो क्रोमाइट जो हो गया वो जोजो धातु, जबकि काइनाइट जो हो गया वो कहाँ पे, लिप्साबुरु में पाया जाता है। और इसका उत्पादन जो वो भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। यह ताप सहन करने वाला खनिज है। इसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी होता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यह मुख्यतः पलामू में पाया जाता है। तो यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लातेहार, गढ़वा में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पे, पलामू में। तो ग्रेफाइट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें फाइट आ रहा है। तो कोई भी फाइट करने के बाद क्या करता है, वहाँ पे रुकता नहीं, वो क्या करता है, भाग जाता है। और भाग जाना को झारखंड में हम लोग पलाना बोलते हैं कि पला गया। तो ग्रेफाइट फाइट करके पला गया। तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट मुख्यतः पलामू में पाया जाता है। इसके अलावा ये लातेहार और गढ़वा में भी पाया जाता है। तो पलामू का जो बॉर्डर है वो लातेहार और गढ़वा दोनों से टच करता है। तो अगर ऑप्शन में तीनों आते हैं तो तीनों आंसर हो जाएंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ पलामू आता है तो पलामू हो जाएगा। तो ग्रेफाइट मुख्य रूप से पलामू में पाया जाता है। और यह कार्बन का एक रूप है और इसे काला शीशा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो ग्रेफाइट मुख्यतः हम लोग पेंसिल में देखे हैं कि पेंसिल का जो शीश होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो ब्लैक कलर का होता है यानी कि उसको काला शीशा कह सकते हैं। तो ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और इसका उपयोग भी उच्च ताप सहन करने वाले उद्योग में किया जाता है। तो हम लोग को बस याद रखना है कि ग्रेफाइट जो मुख्यतः पलामू में पाया जाता है। इसके अलावा लातेहार और गढ़वा में भी पाया जाता है और इसको काला शीशा भी कहा जाता है। अभ्रक से एक क्वेश्चन बनता है कि गिरिडीह, अभ्रक जो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में तो पाया जाता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि गिरिडीह के किस किनारे के पास अभ्रक पाया जाता है। तो वो हम लोग का गिरिडीह में तीसरी और गांवा।
तो हम लोग को ध्यान रखना है कि गिरिडीह के तीसरी ओर गांवा में जो है हम लोग का अभ्रक पाया जाता है। और अभ्रक को मायका भी कहा जाता है। तो मायका का खान कहाँ पे पाया जाता है? तो वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का कोडरमा हो जाएगा। अब है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और धनबाद में पाया जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा इसका उपयोग सीमेंट बनाने के साथ साथ इस्पात, लोह इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। तो चूना पत्थर यह मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू। तो पलामू कैसे याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, चूना लगा देता है, मतलब कि धोखा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चूना लगा दिया। तो चूना लगाने के बाद वो क्या करता है, भाग जाता है, यानी कि पला जाता है, तो पलामू हो जाएगा। चूना कितना बार लगाएगा, 1000 बार लगाएगा, तो हजारीबाग हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति बार बार चूना लगाता है तो अगर कभी मिल जाए तो वो क्या खाएगा, लात खाएगा, तो लातेहार हो जाएगा। चूना जो वो कहाँ से निकाला जाता है, भूमि से निकाला जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। और चूना किसको लगाएंगे, जिसके पास धन होगा, तो धनबाद हो जाएगा। तो चूना पत्थर कहाँ से कहाँ कहाँ मुख्य रूप से मिलता है, तो गढ़वा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, रांची हो जाएगा, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। तो याद कैसे रखें हम लोग इसको कि चूना लगाने के बाद आदमी क्या करता है, भाग जाता है, यानी कि पला जाता है। 1000 बार चूना लगाता है और अगर कभी वो मिल जाएगा तो लात खाएगा, तो लातेहार हो जाएगा। चूना कहाँ से निकालते हैं, तो भूमि से निकालते हैं, पूर्वी सिंहभूम, और उसी प्रकार पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। और चूना किसे लगाएंगे, जिसके पास धन होगा, तो धनबाद से भी चूना निकाला जाता है। अब आगे है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट चूना पत्थर का ही एक रूप होता है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है तो यह डोलोमाइट कहा जाता है। यह मैग्नीशियम स्रोत के रूप में कार्य करती है। तो कुल मिला के हम लोग को ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम लोग का चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है तो उसी को डोलोमाइट कहते हैं। और यह मुख्य रूप से पलामू जिले के डाल्टनगंज में, जिसको मेदिनीनगर और गढ़वा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो डोलोमाइट मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है। और डोलोमाइट जो है ये क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। कैल्शियम तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक प्रमुख कार्बोनेट खनिज है कौन, डोलोमाइट, जो कि मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा में पाया जाता है। इसका उपयोग कागज, शीशा, लोह इस्पात, सीमेंट आदि में उपयोग होता है। अब आगे फायर क्ले। तो फायर क्ले जैसे नाम से समझ में आ रहा, फायर यानी कि आग, तो ताप प्रतिरोधक ईंट बनाने में फायर क्ले का प्रयोग होता है। यह कोयला के साथ पाया जाता है। पलामू दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो फायर क्ले कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है, पलामू और दामोदर नदी बेसिन में। तो जब भी फायर लगेगा, फायर मतलब क्या, आग, जब भी कहीं पे आग लगेगा तो वहाँ से क्या होता है, हर कोई भाग जाता है, यानी कि पला जाता है। तो फायर क्ले मुख्य रूप से पलामू में पाया जाता है। अब है चाइना क्ले। तो ये फेल्सपार के अपरदन या विघटन से बनता है और ये सिंहभूम, रांची, लोहारदगा, संथाल परगना आदि क्षेत्र में पाया जाता है और ये घरेलू बर्तन में के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है, रेशेदार खनिज है और ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो चूंकि धारवाड़ क्रम का चट्टान पूरे कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में एस्बेस्टस पाया जाता है। और सबको पता है कि एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं छत बनाने के लिए। अब बेंटोनाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेंटोनाइट क्या है, ये एक अयस्क है किसका, तो एल्युमिनियम सिलिकेट का है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है और यह मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। और ये मुख्यतः साहिबगंज में पाया जाता है। साहिबगंज की बरहड़वा में, तलझरी में, बाकुडी तथा तीन पहाड़ में इसका सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पाकुड़ जिले में भी पाया जाता है। तो बेंटोनाइट जो है वो ज्वालामुखी के राख से बनता है और ये मुल्तानी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ बेंटोनाइट में नाइट है। नाइट मतलब क्या, रात। और रात के समय जो भी लड़की लोग होती है वो फेस से बहुत सारा क्रीम या फिर बहुत सारा चीज़ लगाती है, तो उनमें से एक मुल्तानी मिट्टी का भी वो लोग रात में यूज करती है। तो नाइट में लड़कियाँ मुल्तानी मिट्टी लगाती है। और मुल्तानी मिट्टी कौन लगाएगा, जो साहिब होगा। तो ये मुख्यतः साहिबगंज में पाया जाता है। कहाँ पे लगाता है, तो मुंह में लगाता है, यानी मुखी, तो ज्वालामुखी के
राख से निर्माण हुआ है। तो बेंटोनाइट मुख्यतः साहिबगंज में पाया जाता है, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, और ये ज्वालामुखी के राख से बना है। साहिबगंज में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बरहड़वा में, तलझरी में, बाकुड़ी और 3 पहाड़ में इसका सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है। इसका प्रयोग सौंदर्य सामग्री, कागज उद्योग, डिटर्जेंट निर्माण तथा अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो बेंटोनाइट मुख्यतः साहिबगंज में पाया जाता है। अब ग्रेनाइट, वह है बेंटोनाइट, जो कि साहिबगंज में। और एक ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट रांची के तुपुदाना में पाया जाता है। ये याद रखना है कि रांची के तुपुदाना में पाया जाता है। तो रांची के तुपुदाना के पास ग्रेनाइट की उपलब्धता है, परंतु अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। इसका प्रयोग भवन निर्माण में होता है, घरों में जो हम लोग लगाते हैं मार्बल। और झारखंड में टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सामन रोज, इंग्लिश टीका, ब्लैक ग्रेनाइट में जाया जाता है, ब्लैक चीता और ब्लैक जेब्रा। तो इतना हम लोग याद रखना नहीं है, हम लोग याद रखना है क्या कि ग्रेनाइट जो मुख्य रूप से रांची के तुपुदाना में पाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, ग्रेनाइट है, यहाँ पे ग्रे है और यहाँ पे क्या दाना। तो दाना हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी बीज होता है, बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दाना बोलते हैं। तो हम लोग देखे होंगे कि खीरा हो गया या फिर बहुत सारा फल होगा, जिसका बीज जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर का दिखता है, सीमेंटेड कलर का दिखता है। तो यहाँ से हम लोग ग्रेनाइट को और दाना को रिलेट करके, कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ग्रेनाइट मुख्य रूप से रांची के तुपुदाना में मिलता है और इसका प्रयोग जो होता है वो हम लोग घरों में करते हैं। अब है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज जो है वो संपूर्ण छोटानागपुर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से झारखंड के जितने भी आध्यात्मिक खनिज थे वो समाप्त हो गए। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर लेता हूँ ताकि फिर से कनेक्शन को आप याद कर सकते हैं। ये सबसे पहले अभ्रक, तो ये मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, ये 3 जगहों पर पाए जाते हैं। कोडरमा का झुमरी तिलैया, ये याद रखना है। और साथ ही साथ इसको अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी, जबकि देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो अभ्रक क्या होगा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। और झुमरी तिलैया भी कोडरमा अभ्रक से संबंधित है। साथ ही साथ अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। इसके अलावा क्या था यहाँ पे हमारा, तो एक रूबी प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। साथ ही साथ 90% अभ्रक जो हो क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। अब काइनाइट, तो काइनाइट मुख्य रूप से डिप्साबुरु में पाया जाता है। तो हम लोग कैसे रिलेट किए थे, का और ली, यानी कि काली। अगर हम लोग काली को याद रखते हैं तो का से काइनाइट हो जाएगा और ली से लिप्साबुरु हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग याद किए थे क्रोजो, क्रोस हो गया हम लोग का क्रोमाइट, और पाया कहाँ पे जाता है, तो जो हाथों में। अब ग्रेफाइट, तो इसको कनेक्ट कैसे किए थे, फाइट करके क्या करता है, सब पला जाता है। तो ये मुख्यतः पलामू में पाया जाता है और इसको काला शीशा भी कहा जाता है। फिर है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कैसे कनेक्ट किए थे, चूना लगेगा, किसको लगेगा, जिसके पास धन होगा, तो धनबाद हो गया। चूना लगने के बाद भाग जाएगा, यानी कि पला जाएगा। चूना कहाँ से निकालेंगे हम लोग, भूमि से निकालेंगे, यानी कि ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम हो गया। साथ ही साथ चूना कितना बार लगेगा, 1000 बार। तो हजारीबाग हो गया। और जो चूना लगेगा अगर कभी मिल जाता है तो क्या करेगा, मार खाएगा, तो लात खाएगा, यानी कि
लातेहार हो गया, इसके अलावा गढ़वा हो गया, रांची हो गया, ये सब कुछ जगह हो गया जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद था डोलोमाइट। तो डोलोमाइट मुख्य रूप से कहाँ पे, पलामू में पाया जाता है। और डोलोमाइट में जो है वो क्या होता है, 10% से अधिक अगर हम लोग का चूना में अगर मैग्नीशियम पाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, डोलोमाइट कहलाता है। और साथ ही साथ इसको हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज का अगर पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, डोलोमाइट, जो कि मुख्य रूप से पलामू में पाया जाता है। फिर आगे था फायर के लिए। तो अगर फायर लगेगा तो पला जाएंगे, तो ये भी पलामू हो गया। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट को क्या कहा जाता है, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। तो रात को लड़की लोग मुल्तानी मिट्टी लगा के सोती है, और मुल्तानी मिट्टी कौन लगा गया, जो साहिब होगा। तो ये मुख्य रूप से साहिबगंज में पाया जाता है। 3 पहाड़ी था यहाँ पे साहिबगंज में। इसके अलावा बरहड़वा और साथ ही साथ तलझरी। तो ये सब कुछ कुछ प्रमुख जगह हो गया। और बेंटोनाइट जो है ज्वालामुखी के राख से बना है। तो मुख में नाइट को मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे। इसके बाद है ग्रेनाइट। तो ग्रे कलर का क्या होता है, दाना होता है, तो तुपू दाना। ये कहाँ पे है, रांची में। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अधात्विक खनिज हो गए जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी वीडियो होगा खनिज संसाधन से, जो कि झारखंड का ऊर्जा खनिज से संबंधित होगा, जिसमें हम लोग कोयला, यूरेनियम, ये सब से संबंधित वीडियो लाएंगे। और इसी के साथ हम लोग का झारखंड का खनिज संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।